अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। खबर गोंडा से है। खुरगुपुर थाना क्षेत्र में गोपाल बाग गांव के समीप मंगलवार की देर शाम को एक बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आमने सामने दो ई रिक्शा में भिड़ंत, 4 लोग घायल। बेलसर गोंडा मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास दो ई रिक्शा आमने सामने भिड़ंत में 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना क्षेत्र परसपुर के विद्यालयों में लगता है चोरी की बाढ़ सी आ गई है। 3 दिनों के अंदर 3 विद्यालयों में अज्ञात चोरों ने पुलिस की चुस्त दुरुस्त गश्त की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में देर रात अलग अलग 3 विद्यालयों का ताला तोड़कर 2 गैस सिलेंडर, 1 अग्निशमन यंत्र, 2 भगोने, 1 गैस भट्टी, खेलकूद किट व समरसेबल पंप का मोटर अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। तीनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने इसकी लिखित तहरीर थाना व खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दी। 5 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। भूमि विवाद को लेकर एक गांव में पिता पुत्र की लाठी डंडे से जबरदस्त पिटाई कर दी गई, जिसमें दोनों को काफी चोटें आई हैं। चोटिल पिता ने गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ परसपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्राम मरचोर के मजना रिहावनपुरवा निवासी रामशंकर मिश्रा ने मंगलवार को दर्ज कराए रिपोर्ट में आरोप लगाते हुए बताया, भूमि विवाद को लेकर शनिवार की दोपहर गाँव के ही बाबादीन मिश्रा, राहुल मिश्रा, कालिका प्रसाद मिश्रा व कुबेर नाथ मिश्रा आकर उससे अभद्रता करने लगे। मना करने पर सभी लाठी डंडे से उसकी पिटाई करने लगे। शोर करने पर जब बचाने के लिए उसका पुत्र महेश कुमार मिश्रा आया तो आरोपियों ने उसकी भी पिटाई कर दी। सोमवार की रात श्रीनगर बाबागंज के संत सहज वन इंटर कॉलेज में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। विद्यालय से चोरों ने सीसी कैमरा, इन्वर्टर व बैटरी आदि सामान उठाकर ले गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामदेव उपाध्याय ने थाने पर तहरीर दी। विधानसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन 2022 के मतगणना में दिनांक 10 मार्च 2022 को प्रातः 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक शहर के निम्न चौराहों तिराहों से यातायात डायवर्जन किया जाएगा। देवकाली बाईपास से शहर की तरफ हल्का व भारी वाहन के प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मनुचा तिराहा से फतेहगंज की तरफ आने वाले भारी वाहन, 4 पहिया, 3 पहिया वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। नाका अग्रसेन की तरफ से आने वाले कमर्शियल वाहनों का डायवर्जन रामनगर तिराहा से मोदहा की तरफ डायवर्ट कर दिया गया। पुष्पराज चौराहे से GIC स्कूल की तरफ आने वाले सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। रिकाबगंज चौराहों से कसाब बाड़ा फतेहगंज की तरफ 4 पहिया, 3 पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। खिड़की, अली बेग व कसाबाड़ा तिराहे से GIC की तरफ आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के चुनाव का परिणाम आज। अयोध्या में उत्साह का माहौल। एग्जिट पोल को लेकर उत्साही हैं अयोध्यावासियों को है विश्वास, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी योगी के नेतृत्व में सरकार। 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी बीजेपी को। अयोध्या, काशी का सर्वांगीण विकास, फ्री राशन और सबसे प्रमुख रामलला का भव्य मंदिर निर्माण होगा योगी की प्रचंड जीत का कारण। यूपी में दोबारा सरकार बना इतिहास लिखेंगे योगी आदित्यनाथ। मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा जिला प्रशासन। विधानसभा वार लगाए गए 14 टेबल। 34 राउंड में पूरी होगी मतगणना। सबसे पहले आएगा अयोध्या का रिजल्ट। अयोध्या में 30 राउंड, बीकापुर व रुदौली में 31 राउंड, मिल्कीपुर में 33 राउंड व गोसाईगंज में 34 राउंड में होगी मतगणना। 9 बजे पहला रुझान मिलने की उम्मीद। विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना को सकुशल, निष्पक्ष संपन्न कराने व सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या शैलेश कुमार पांडे के द्वारा मतगणना स्थल का सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। अयोध्या पुलिस व प्रशासन विधानसभा चुनाव की मतगणना को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराए जाने हेतु कटिबद्ध है। जनपद अयोध्या के समस्त निवासियों से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने की अपील, किसी भी प्रकार का भ्रामक अफवाह व विश्वास न करें, न अफवाह फैलाएं। मतगणना की सुरक्षा पर ADG LO प्रशांत कुमार का बयान। यूपी के सभी मतगणना स्थल हमारे लिए संवेदनशील हैं। कानपुर देहात के SP ने गोली मारने के आदेश की बात किस परिप्रेक्ष्य में कही मुझे नहीं मालूम। मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से निपटने के लिए सभी ऑप्शन खुले हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत सबको अपनी जान बचाने का अधिकार है। चुनौतियों से निपटने के लिए पैरामिलिट्री की अपनी SOP है, वो उसके मुताबिक काम करते हैं। हालातों के मुताबिक मौके पर मौजूद पुलिस
प्रशासन के अधिकारी फैसला लेंगे। मतगणना के लिए 245 कंपनी पैरामिलिट्री, 69 PAC, 70,000 यूपी पुलिस कर्मी तैनात हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर GIC मैदान में जुटे सपाइयों का मामला। जिले के सभी प्रत्याशियों संग समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC विशाल वर्मा ने की प्रेस वार्ता में बोले MLC विशाल वर्मा ने कहा, भाजपा झूठों की पार्टी है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अयोध्या विधानसभा से प्रत्याशी पवन पांडे जीत रहे हैं, यह भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसीलिए गड़बड़ी करना चाहती है। अयोध्या विधानसभा से प्रत्याशी पवन पांडे ने कहा, लोकतंत्र और अपने दिए मत को बचाने के लिए सभी मतदाताओं को साथ आना होगा। वाराणसी में EVM मिलने का मामला। समाजवादी पार्टी के अयोध्या मतगणना प्रभारी विशाल वर्मा ने सपा प्रत्याशियों के साथ की प्रेस वार्ता। विशाल वर्मा का बयान, सरकार में बैठे लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आतुर। शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग नहीं कर रहा कार्रवाई। EVM अगर ट्रेनिंग के लिए जा रही थी तो क्यों नहीं प्रत्याशियों को दी गई जानकारी। चुनाव आयोग निष्पक्ष कराए मतगणना। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में कर रहा है काम। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट। यूपी में कल रात 10 बजे से शराब बिक्री पर लगी रोक। चुनाव मतगणना तक यूपी में बंद रहेगी शराब की दुकानें। मतगणना के दौरान शराब बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाई। ACS आबकारी संजय भूसरेड्डी ने जारी किया निर्देश। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कम हुई हिंसा। ज्यादातर मामले लखनऊ जोन में। विधानसभा चुनाव में इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कम हिंसा हुई है। पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2017 के चुनाव में 97 घटनाएं हुई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 33 घटनाएं सामने आई हैं। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने मंगलवार को बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव के 7 चरणों में जो घटनाएं हुई हैं, उनमें 28 चुनाव पूर्व और 5 मतदान वाले दिनों में हुई। 2017 में 75 घटनाएं चुनाव से पूर्व हुई थी और 22 चुनाव वाले दिनों में हुई थी। चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन को 1339 मामलों में केस दर्ज किया गया था और 412 NCR दर्ज की गई। बलिया में दोहरीकरण के चलते लखनऊ छपरा सहित 14 ट्रेनें निरस्त। कई ट्रेनों के रास्ते बदले। रेलवे प्रशासन ने वाराणसी मंडल बलिया सहतवार खंड के दोहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ छपरा सहित 14 ट्रेनों को निरस्त कर दिया। पूर्वोत्तर रेलवे मंडल के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कुछ ट्रेनों के रूट में फेरबदल भी किया गया है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण रेलवे के कंट्रोल स्टेशन पर 16093 एवं 16094 MGR चेन्नई सेंट्रल लखनऊ जंक्शन, MGR चेन्नई सेंट्रल द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस का 8 मार्च से MGR चेन्नई सेंट्रल और 10 मार्च से लखनऊ जंक्शन से 6 माह के लिए प्रायोगिक तौर पर अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है। यूपी में भीषण सड़क हादसा। टायर फटने के बाद बेकाबू कार DCM से टकराई, 6 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। यूपी के इटावा जिले में बुधवार को भी भीषण सड़क हादसा हुआ। इटावा मीनपुरी रोड पर बुधवार दोपहर हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा थाना सेफई क्षेत्र के नगला राठौर के पास हुआ। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, साथ ही राहगीरों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को सेफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया, वहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार जसवंत नगर के लटपुरा निवासी गोपाल गुप्ता का फोटो स्टूडियो है। उनकी टीम सेफई थाना क्षेत्र के किसी गांव में शादी के फोटो वीडियो शूट करने गई थी। हादसा वहां से लौटते वक्त हुआ। बताया गया कि उनकी कार का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे उनकी कार को DCM ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही SSP जयप्रकाश ने भरथरा CO सेफई CO को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। सोनभद्र के घोरावल में बने मतगणना केंद्र परिसर में मतपेटी और मतपत्र लदी गाड़ी मिलने के मामले में SDM पर कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने SDM को हटा दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनभद्र के मामले को उठाया और बड़ा मामला बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को कटघरे में खड़ा कर दिया। सपा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक अधिकारी का कथित वीडियो अपलोड किया, जिसमें वे कहते नजर आते हैं कि मंगलवार को EVM ले जाने में जरूरी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। हालांकि वह EVM से छेड़छाड़ करने की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज करते हुए नजर आते हैं।
भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी यूपी में किसकी बनेगी सरकार, एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर मचे घमासान के बीच यूपी के बदायूं से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें 4 बीघे जमीन की जोत दांव पर लग गई। बीजेपी और सपा के 2 समर्थकों विजय सिंह और शेर अली के बीच लगी इस शर्त का पूरा गांव गवाह बना है और बाकायदा अंगूठे के निशान लगाकर करारनामा तैयार किया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। 10 मार्च यानी आज वोटिंग होगी और पता चलेगा कि यूपी में अगली सरकार किसकी बन रही है। मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस प्रशासन भी इसके लिए तैयार है। मतगणना के दिन 70,000 सिविल पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 8 जनवरी से शुरू हुई विधानसभा चुनाव प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव आज 10 मार्च को मतगणना के साथ पूरा होगा। पूरे प्रदेश भर में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद 2290 अपराध लोगों को रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। इनमें अब तक सिर्फ 35 ने रकम लौटाई है। इटावा के कृषि उपनिदेशक RN सिंह ने बुधवार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले 2290 लोग पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं, फिर भी उन्होंने लाभ हासिल किया है। सत्यापन के बाद ऐसे लोगों से रिकवरी के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि इनमें अभी तक 2255 लाभार्थियों ने निधि की राशि वापस नहीं लौटाई है। विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना की तैयारियां जहां आयोग ने की हैं, वहीं बसपा कार्यालय में भी इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों कहां कौन बढ़ा और कहां कौन घटा, इसकी सूचना देने के लिए लाइव अपडेट टीम तैयार की गई है। इसके लिए चुनिंदा युवाओं को काम पर लगाया गया है। यह टीम पल पल की सूचना तैयार करेगी, जिसे बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुँचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आज 10 मार्च को घोषित होंगे। इससे पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM को लेकर हो हल्ला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काउंटिंग में भी धांधली की कोशिश का आरोप लगाया है। इस बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा है, लेकिन वाराणसी से बरेली तक हुई घटना की वजह से सवालिया निशान खड़े हुए हैं। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का कद बढ़ाते हुए उनको 23 फरवरी को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब एक बार फिर मंत्रालय फेरबदल करते हुए राजेंद्र पाल गौतम से महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी लेते हुए कैलाश गहलोत को दे दी गई है। बताया जाता है इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि 1 माह से ज्यादा वक्त से दिल्ली के हजारों आंगनबाड़ी वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं और उनको मनवाने में वह असफल साबित हुए हैं। उनका मानदेय बढ़ाए जाने के बाद भी मंत्री गौतम हड़ताली वर्कर्स को पुनः काम पर वापस नहीं बुला पाए हैं। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।